Hi everyone, welcome back to Super Kalam. As prelims is coming very close to us, I know some of you might be scared, might be anxious, preparing for 2024. Some of you might be preparing for 2025 or 2026. And you guys might be worried कि मैम start कहाँ से करें? Where should we start from? How should we start from? एंड देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स. तो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को कैसे डील करें, बिकॉज टुगेदर वी कैन नॉट स्टडी एवरी सब्जेक्ट ना. वी हैव टू पिक अप सम, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024, देन यू माइट बी वंडरिंग कि लास्ट मोमेंट के जो टर्म्स हैं वो बता दो तो हम तैयारी कर ले उन टर्म्स की, जहाँ से प्रोबेबिलिटी हाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंपैरिजन करके, या फिर मॉक टेस्ट के थ्रू भी, या फिर करंट अफेयर्स के थ्रू आप हमें बता दो किस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, व्हाट शुड वी पिक अप एज प्रायोरिटी फॉर आवर रिवीजन एटसेट्रा. डोंट यू वरी, these key term series is going to help you go through UPSC examiners mindset through PYQs. We are also going to go through the previous year question papers both for prelims and mains, so that we can understand the type of questions they UPSC is framing, and also the mindset of the examiner. We're also going to go through the current affairs that I had covered in the power revision classes. वहां से key terms भी हम उठाएंगे, कौन कौन से key terms है जो आपको for you it is must to prepare. So we are going to go through all of this, but let me first help you understand how we need to start with geography. देखो, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं दो चीजें हैं, रिसोर्सेज एंड वेटेज. व्हाट इज द रिसोर्स फ्रॉम वेयर वी नीड टू कवर इट, एंड व्हाट इज द वेटेज. शुरू करते हैं. सबसे पहले देखते हैं किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए हमको. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर रजिस्टर्स विद यू, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग डाउन थिंग्स दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, विजुअली आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स रिटेन्ड इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ज्योग्राफी, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि फोकस कहाँ करना है हमको. फर्स्ट फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन सिलेबस, because when you understand and know the syllabus, you can understand for what battle you are preparing for. अगर जंग में जाना है और आपको यही नहीं पता ओपोनेंट कौन है, किससे लड़ाई करनी है, तो फिर द बैटल इज डूम्ड टू बी लॉस्ट. तो इसीलिए मेक श्योर कि यू हैव योर सिलेबस डाउनलोडेड विद यू. Then comes the previous year questions, because these are the direct keys. I will show you how to ace prelims exam. आपने अगर देखा है prelims का question paper तो आपको पता होगा, एटलीस्ट पिछले 5 साल के भी पेपर अगर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि जो थीम है ज्योग्राफी की वो रिपीट होती है हर साल. Whether it is places in news, whether it is some national parks in news, whether it is some countries जिनको आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, all of these are repeated. दीज आर द थीम्स जो हम आज भी देखने वाले हैं. देन ट्रेंड्स. ट्रेंड्स कैसे समझ सकते हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही. ट्रेंड्स मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं. वेदर इट इज द नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, उनकी लोकेशन पूछी जा रही है. वेदर इट इज सम इंटरनेशनल प्लेसेस और रीजन्स विच आर बीइंग आस्क्ड, या फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बॉर्डर बताओ कि एक पर्टिकुलर कंट्री है, विच आर द नेशंस विच आर बॉर्डरिंग इट, या किसी लेक या किसी सी की या ओशन की बात की जा रही है. सो दीज आर द थीम्स विच आर रिपीटेड एवरी ईयर. हर साल आप उठा लो क्वेश्चन पेपर और थीम्स देखोगे कि बार बार वही थीम सेम आ रही है, बस क्वेश्चन उसके अराउंड चेंज कर दिया जाता है. देन द वन सोर्स दैट आई वुड रिकमेंड ईच वन ऑफ यू, कोई स्टैंडर्ड बुक अलग से मैं रिकमेंड नहीं करूंगी. दिस इज द वन सोर्स, एनसीईआरटी क्लास 9 से क्लास 12. सम पीपल वुड से कि क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ो. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट, because 9 से 12th की NCERT is much more precise and it covers almost every part of India and the world. So 9 से 12th की NCERTs are a must for geography. And then current affairs are the key to succeed in UPSC examination, because it is an examination of your awareness, how aware you are about your environment. ज्योग्राफी में एक बहुत बड़ी बढ़िया बात है कि इसके अंदर ना दो और पेपर इंक्लूडेड रहते हैं. जीएस पेपर 3 में हमने देखा था कि एनवायरमेंट इकोलॉजी रहता है हमारा पेपर, डिजास्टर मैनेजमेंट रहता है. पेपर 2 में हमने इंटरनेशनल रिलेशंस भी देखा है. बट द एस्पेक्ट ऑफ द मैप्स और द कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स ऑफ आईआर और इंटरनेशनल रिलेशन, इट इज क्लब्ड विद ज्योग्राफी इटसेल्फ. तो अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे, ज्योग्राफी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस एनवायरनमेंट प्लस मैप्स, ये आपका एक पर्टिकुलर टेबल बन जाता है जिसको आपको आपकी तैयारी में फॉलो करना है. This is the entirety of geography in prelims, because in prelims there is no defined syllabus.
सिर्फ इतना दे दिया गया है, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेलिएंट फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, जियोफिजिकल फिनोमेना जो कि फ्लैश फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, ग्लेशियर मेल्टिंग आप देख रहे हो, ऑरोरा अभी हमने देखा था लद्दाख में, इफ यू रिमेंबर, राइट। एयर मास, क्रायोस्फेयर हमने पढ़ा है, सबडक्शन जोन हो गया, टेक्टोनिक मूवमेंट, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दिस इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैप, ये सारा कुछ ज्योग्राफी में इंक्लूडेड ही रहता है, तो इसलिए आप इसको अलग नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेग्रीगेट इट. If we look at the weightage, because see, if you understand the syllabus, the next step is to understand the trends and PYQs, to understand the weightage. तो prelims में minimum 4 questions पूछे जाते हैं, जो कि सबसे लास्ट 2018 में ही पूछे गए थे. Maximum they will ask you 20 questions, that means to about 40 marks directly coming from geography. That means आप देखोगे कि 40 marks का पूरा आप ज्योग्राफी देख रहे हो, 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 40 नंबर मैक्सिमम तो ज्योग्राफी लेकर जा रहा है अपने साथ. एंड दैट इज वाई वी से दैट ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट वन ऑफ द मोस्ट easiest सब्जेक्ट टू डील विद, बट इट इज ऑल्सो द हेवीएस्ट सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेटेज. 40 मार्क्स कम नहीं होते हैं. और वहीं अगर मैं आपको मेंस दिखाऊं, तो मेंस का क्वेश्चन पेपर ही दिखा देती हूँ आप लोगों को, सो इट विल बिकम वेरी क्लियर. इन मेंस 4 questions of 10 marks each will be asked. क्वेश्चन मतलब प्रोबेबली क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ क्वेश्चन ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम आर केप्ट फॉर ज्योग्राफी ओनली. एंड देन अगर हम 15 मार्कर क्वेश्चन देखें, तो 4 questions of 15 marks are kept for geography. That means 4 questions 15 marks के आप देखोगे स्ट्रक्चर में, और 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के स्ट्रक्चर में, यानी कि 40 नंबर तो यहाँ पर ही आ गए, पहले पेज पे ही आपने देख लिए, राइट. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो रहा है. तो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर 40 मार्क्स तो पहले ही पार्ट ऑफ पेपर में कवर हो रहे हैं, और सेकंड 15 मार्कर में देखोगे तो 4 क्वेश्चन यहाँ से आ गए. तो दिस इज वाई आई एम सेइंग, मतलब समझ लो 250 का पेपर है, उसमें 40% तो आप ज्योग्राफी को ही दे दो वेटेज. ये है इंपॉर्टेंस आपके ज्योग्राफी की. 40% ऑफ द जीएस पेपर 1 इज ऑफ ज्योग्राफी. दैट इज वाई ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. की सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटी, देन वी हैव ज्योग्राफी, वी हैव हिस्ट्री, वी हैव इकोनॉमी, ये 4 की सब्जेक्ट्स माने जाते हैं. देन वी हैव एनवायरनमेंट, वी हैव साइंस एंड टेक प्रीलिम्स के अंदर. इसमें से ज्योग्राफी को सेकंड नंबर पे डाला गया है. दैट इज वाई. तो सबसे पहले की टर्म्स आपको क्या पढ़नी है, उससे पहले बताने से पहले आपको पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड. अगर हम की टर्म्स की बात करें, आप सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस पे जाते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे की टर्म्स यहाँ से ही पता चल जाता है. इट इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड इन द एक्चुअल एग्जाम, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द की टर्म्स ओवर हियर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द जियोफिजिकल फिनोमिना, ये टर्म लिख दिया है हमारे सिलेबस में. व्हाट इज द जियोफिजिकल फिनोमिना? द फ्लैश फ्लड्स, द अर्थक्वेक्स, द वोल्केनिज्म, अभी रिसेंटली फॉरेस्ट फायर्स, एल नीनो, साइक्लोन्स, ग्लेशियर मेल्टिंग. मैं साइक्लोन्स भी वर्ड यहाँ पर लिख देती हूँ, साइक्लोन्स, ठीक है. फिर आप देखोगे एल नीनो, ला नीना, सबडक्शन जोन, ये सारा कुछ आपका जियोफिजिकल फिनोमिना. टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में ही सबडक्शन जोन देखने को मिलता है, ठीक है. देन द न्यू कोर हैज बीन आइडेंटिफाइड. फिर इसी के अंदर क्रायोस्फेयर रिपोर्ट निकल कर आई थी. इस बार हमने पावर रिविजन क्लासेस में ये सब रिवाइज भी किया था, पढ़ा भी था. आई विल शो यू द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. वहीं से आपको बस फटाफट से रिवाइज करना है. So this is what the syllabus is. It is not very well defined, but because it is always in current affairs, we can pick up the topics from there. Last एक साल के current affairs में हमारे सारे topics news में ही रहते हैं. And I will show you with proof कि how from news itself the questions are picked up. For example, 2023 question number 23 आप देखो. Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? तो यहाँ पर आप देखोगे ये मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी है, लोकेशन रिलेटेड क्वेश्चन, सब ज्योग्राफी का पार्ट है. एंड इट इज अ प्योरली करंट अफेयर क्वेश्चन, डायरेक्ट न्यूज से उठाया गया. इट वाज देयर इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. तो यहाँ पर आपको ड्राई जो हो गई है लेक वो आइडेंटिफाई करनी है. देन यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24th क्वेश्चन. द गैंडीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अगेन दिस इज मैपिंग रिलेटेड प्लस ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन. आप देखोगे 99% इन प्रीलिम्स क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी आर फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है.
बट करंट अफेयर्स आर दी प्रायोरिटी. अगेन यहाँ पर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आप देख रहे हो. दिस इज एन एग्जाम्पल, रिपीटेड थीम है ये. दे विल गिव यू द नेम ऑफ आइदर passes, or they will give you the name of mountains or peaks or oceans, and they will ask you the location. अब ये पीक है, किस माउंटेन की पीक है? नमचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक, एंड दे हैव गिवन यू द माउंटेन्स. तो पीक मीन्स द हाईएस्ट, जो चोटी बोलते हैं माउंटेन की. नाउ दे आर आस्किंग विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड. तो थीम दिख रहे हो आप? अगेन यू हैव टू मैप देम, यू हैव टू लोकेट देम एंड मैच देम टुगेदर. तो दिस इज द थीम. देन अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस में दिखाया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. क्वेश्चन यहीं से उठाया गया. विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. रेयर अर्थ करंट अफेयर्स में था, एंड दैट इज वाई दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड. तो अगेन क्वेश्चन डायरेक्टली की रिसोर्सेज से पूछ लिया गया है. अगर यहां देखें तो अगेन इट इज अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. मैं आपको रिसोर्सेज भी बता रही हूँ फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रिपेयर. देन आई टोल्ड यू वेटलैंड्स, हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में पढ़ा था. So they have asked you to match the wetland with its correct location. तो again यहाँ पर because the wetlands have been in news, and specifically इसमें रुद्रसागर लेक न्यूज में था, रेणुका वेटलैंड, होकेरा वेटलैंड वर इन न्यूज, and that is why direct questions have been asked. अब यहाँ पर फैक्चुअल आपकी इंफॉर्मेशन को कितना आप याद रखते हो वो टेस्ट किया जा रहा है इस तरीके के क्वेश्चन को पूछ के. हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट. आपको सही अंदाजा लगाना है यहाँ पर. द राइट इंटेलिजेंट गेस विल सेव यू इन दिस क्वेश्चन. तो अगेन अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है एंड फैक्चुअल नॉलेज आपकी वीक है इस क्वेश्चन के अंदर, तो यू कैन सेफली लीव दिस क्वेश्चन असाइड इफ यू हैव नो नॉलेज अबाउट एनी ऑफ दीज वेटलैंड्स. वरना आप एलिमिनेशन मेथड तो लगा ही सकते हो अगर आपको इनमें से 3 वेटलैंड्स की भी नॉलेज सही है. समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके के थीम्स पूछे जा रहे हैं. नाउ earthquakes were in news. Why? Because Turkey में maximum amount of earthquake related activity has taken place. So here related key term क्या हो जाता है कि what is focus. focus के ऊपर question पूछा जा सकता है. epicenter, epicenter के बाद hypocenter, focus को hypocenter भी बोलते हैं. The different waves of earthquakes, it is important. The causes behind earthquake is important. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि यू कैन इंटीग्रेट सुपर कलाम इन योर प्रेपरेशन. हाउ? अगर आपको अर्थक्वेक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, व्हाट वी कैन डू इफ वी वांट टू सेव आवर टाइम. आप ट्रैवल कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, और यू आर जस्ट रिवाइजिंग, यू कैन फिनिश योर रिविजन विद सुपर कलाम लाइक दिस कि एक्सप्लेन व्हाट इज earthquake with its types and mechanism. क्योंकि अर्थक्वेक में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, हाउ दे आर कॉस्ड, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट वेव्स होते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक्स होते हैं, वॉल्केनिज्म की वजह से जो अर्थक्वेक्स होते हैं, एंड देयर आर अदर अर्थक्वेक्स विच आर यू कैन से विच कैन बी सीन और विच कैन बी फेल्ट बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग एक्टिविटी. रैट होल माइनिंग वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर. एक्सप्लोजन अर्थक्वेक हो जाता है. देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स आर देयर. जैसे कि अभी हमने सिस्मिक वेव्स तो हमने ही देखी कि पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं. And then recent examples of earthquakes also has been shared by Super Kalam, which we can download and बाद में हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं. एंड विद दिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर की टर्म को रिवाइज करने के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. गिव मी 2 MCQs, आप कितने भी MCQs मांग सकते हो ऑन earthquakes. डायरेक्टली यू कैन प्रैक्टिस MCQs ओवर हियर. जब आप MCQs प्रैक्टिस कर लेते हो, विच हेल्प्स यू इन रिटेनिंग व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार. तो फॉर एग्जाम्पल पी वेव्स एंड एस वेव्स के ऊपर अभी जो चेंजिंग पैटर्न है यूपीएससी का, बिल्कुल उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है. सो यू कैन सबमिट योर आंसर, यू कैन चेक योर प्रोग्रेस रिपोर्ट ओवर हियर, और इससे क्या होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लगातार बने रहेंगे. तो दिस इज हाउ वी कैन रिवाइज दीज की टर्म्स थ्रू द हेल्प ऑफ सुपर कलाम. अब जैसे कि एक की टर्म तो मैंने आपको बता दिया अर्थक्वेक, इसी से रिलेटेड हो जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वेयर टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट इज वेरी हाई. क्योंकि जहां टेक्टोनिक प्लेट्स ज्यादा मूव करती हैं, वेयर वी कैन सी फ्रिक्शन एंड देयर वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक्स एज वेल एज वोल्केनोज एज वेल एज फ्लड्स. यहीं पर अब फ्लड्स मैकेनिज्म भी देखने को मिलता है हमको.
सिमिलरली वी मूव अहेड, वोल्केनिज्म की अगर हम बात करें, अ न्यू कोर हैज बीन आइडेंटिफाइड, कोर के अंदर भी एक नया सेगमेंट देखने को मिला है, एंड दैट इज वाई इट वॉज अगेन इन न्यूज, इसीलिए तो न्यूज में था। तो इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन करंट अफेयर्स, मेक श्योर यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग इट। अब जब हम बात करते हैं न्यू कोर की, इसको ई प्राइम लेयर भी बोला गया है। यू कैन राइट दीज टर्म्स डाउन, बाद में आप सुपर कलाम के साथ इसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। द कोर विद इन अर्थ्स कोर, द ई प्राइम लेयर हैज बीन आइडेंटिफाइड, एंड इट वॉज बेसिकली इसको एक फिफ्थ लेयर के तरह माना जा रहा है। मेंटल, क्रस्ट, लिथोस्फेयर, कोर, आउटर कोर, इनर कोर रहता है, ऐसे ही फिफ्थ लेयर भी है जिसको हमने रिसर्च किया है। बेसिकली इट हैज बीन आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द सिस्मिक वेव्स, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज। इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉलिड इनर कोर, रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, ब्रिटल होता है नेचर में, दैट इज वाई दी volcanoes erupt through the crust only, brittle means which can be easily broken, that is why all the digging and drilling can take place over here. Then we come to the mantle. Mantle is the portion of the interior beyond the crust. mantle के अंदर ही दो layers आते हैं, lithosphere and asthenosphere. Then we have the core region. core basically is made up of very heavy material, mostly यहाँ पर आप देखोगे निकल और आयरन ही पाए जाते हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज नाइफ। Fe मीन्स आयरन, निकल मीन्स Na, इसको नाइफ भी बोला जाता है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। वी नो अबाउट एल नीनो, ला नीना, अभी रिसेंटली साइक्लोन्स हैव बीन इन न्यूज, साइक्लोन मिचोंग भी न्यूज में था, तो जितने भी साइक्लोन रीमल भी न्यूज में था, जितने भी साइक्लोन्स न्यूज में रहते हैं उनको प्रिपेयर करना जरूरी होता है। So here you can see that Super Kalam also talked about cyclone Remal. अभी एक recent cyclone news में था which is a tropical cyclone and this name was given by Om. अब आप देखोगे attempt quiz पे अगर हम क्लिक करते हैं इन डेली करंट अफेयर्स सेक्शन, सो डीपीक्यूज में सुपर कलाम ने साइक्लोन रीमल के ऊपर क्वेश्चन भी दिया था। विंड शेयर कॉन्सेप्ट न्यूज में था, विंड शेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन सुपर कलाम ने प्रैक्टिस कराया है। अब जैसे कि साइक्लोन रीमल न्यूज में था, साइक्लोन रीमल इट इज दी इन दी लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाम किसने दिया? ओमान ने दिया, बांग्लादेश लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा गया है। रीमल का मतलब होता है मिट्टी अरेबिक में, विच इज करेक्ट, and yes it is going to make a landfall between Sagar Island and West Bengal and Bangladesh। तो करेक्ट कितने हो जाएंगे इसमें स्टेटमेंट? फैक्चुअली इफ वी नो दैट इट इज नॉट बांग्लादेश, इट इज ओमान, दैट वी कैन डायरेक्टली से ओनली 2 इज करेक्ट, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो भी ज्योग्राफी रिलेटेड हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली बेसिस पर। दिस इज हाउ यू कैन मेक योर डेली नोट्स। अब नाउ बिकॉज साइक्लोन्स आर इन न्यूज and we know that El Nino and La Nina are the geophysical phenomena because of which the rains and cyclones and monsoons they are created. So that is why the another key term that you need to study is El Nino. El Nino के ऊपर काफी questions पूछे गए हैं by the way in previous year question paper. And El Nino में अगर आप देखोगे 3 phases होते हैं, there are 2 extreme phases and one is the neutral phase, that is known as ENSO phase, जिसमें नॉर्मल मॉनसून आप देखेंगे, बट द 2 एक्सट्रीम फेजेस जिसमें एक्सट्रीम ड्राइनेस एंड एक्सट्रीम मॉनसून आप देखोगे, दीज आर एल नीनो एंड ला नीना, जो कि पैसिफिक ओशन में ये कर होते हैं बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। यू विल सी द मूवमेंट ऑफ वार्म वाटर। ओके, देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना और टर्म विच वॉज इन न्यूज वॉज ऑरोरा। अभी लद्दाख में आपने देखोगा ऑरोरा को ऑब्जर्व किया गया है। व्हाट इज ऑरोरा? Typically it is seen in north and south poles. Typically it is visible in high latitude regions only, but it was visible in Ladakh also recently. That is why it was in news. अब ये न्यूज में क्यों था इसको भी समझ लेते हैं आराम से। बिकॉज इन लद्दाख देर इज अ फैसिलिटी, एक फैसिलिटी है लद्दाख में, एक ऑब्जर्वेटरी यू कैन सी विच इज सिचुएटेड इन लद्दाख, विच इज नोन एज द इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, and they observed through the all sky cameras the visibility of these auroras. So what exactly is aurora? They occur when violent solar events are ejected into the space, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कैप्चर हो जाते हैं। सो बेसिकली दी ऑरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको ऑरोरा बोरियालिस बोलते हैं, सर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस, it is known as australis in the southern hemisphere. So it consists of gases and particles. इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड होता है, and the collision of these particles within the atmosphere releases the energy in the form of light, जो कि आप देख पाते हो, ये beautiful mystical lights.
The colors which are observed in auroras depend on the type of gas and the altitude that it is in. ओके, तो दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज। तो ये की टर्म में आ जाता है, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिवाइज करना है। सिमिलरली अभी रिसेंटली इन माय पावर रिवीजन क्लास आई हैड कवर्ड द डिफरेंट अदर जोग्राफिकल फिनोमिनन्स, फॉर एग्जांपल साइक्लोन्स, प्लेसेस इन न्यूज, सबडक्शन जोन, यहाँ तक कि हमने क्रायोस्फेयर भी पढ़ा था। व्हाट एग्जैक्टली इज क्रायोस्फेयर, बिकॉज इट वाज इन न्यूज, ओजोन लेयर हमारा डिप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए क्रायोस्फेयर भी न्यूज में था। जितनी भी हमारी पूरे अर्थ पे जो भी स्नो लेड रीजन्स हैं, जहां पर स्नो कवरेज है, उस रीजन को हम क्रायोस्फेयर का पार्ट मानते हैं, विच यू कैन सी वेरी क्लियरली इन दिस डायग्राम ऑल्सो। वी स्टडीड अबाउट द इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप एज वेल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारी ये क्लास हुई थी पावर रिवीजन की ज्योग्राफी के ऊपर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वेयर यू कैन इजीली रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स फ्रॉम ज्योग्राफी विद द नोट्स, चाहे वो सबडक्शन जोन हो, क्रायोस्फेयर हो, क्लाइमेट चेंज हो, एनवायरमेंट हो, लिथोस्फेयर, क्रस्ट एटसेट्रा, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड एंड द नोट्स हैव बीन शेयर्ड ऑलरेडी ऑन अ टेलीग्राम चैनल, जहां पर आई विल अगेन रीशेयर देम सो दैट यू कैन रिवाइज देम particularly well this time। तो इस तरीके से हमको देखना है whenever we are approaching geography कि all the key terms which are in news matching to the syllabus have to be prepared, जिसमें से मैंने कुछ key terms जैसे कि air mass, cryosphere, flash floods, earthquakes, volcanism, ENSO that is La Nina and El Nino, then aurora, subduction zone मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये key terms तो आप प्रिपेयर करके जाइएगा ही जाइएगा। Plus, I have a very interesting homework also for all of you. Try to complete the homework. The link is given in the description box. इस वीडियो के जस्ट नीचे लिंक दिया हुआ है। उस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे अपना स्कोर जरूर बताना, बिकॉज आपके स्कोर्स पर ही डिपेंड करती है हमारी नेक्स्ट क्लास। प्लस आपके स्कोर्स पर डिपेंड करता है कि आपको किस टॉपिक के अंदर आप वीक हो और उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। So that I will plan only if I come to know about your scores. So please share your scores after doing the homework which is given in the description box of this video.